व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। बस में दोस्तों, आज की बाबरकत महफिल के इख्तितामी कलिमात हैं। हमारे बरादर मुकर्रम जनाब हजरत मौलाना अब्दुल शकूर साहब हक्कानी दामत बरकातहुम ने अज़मत अहले बैत कॉन्फ्रेंस का चंद साल कबल से इनेकाद करके हम सब के दिलों को जीता है। आज की इस बाबरकत नशिस्त में आपने बड़ी कीमती बातें सुनी और अभी जनाब हजरत मौलाना नादिर सिद्दीकी साहब बड़ी नादिर बातों से हमारे दिलों को, जज्बात को, वलवलों को गरमा रहे थे। अल्लाह करीम इनकी सलाहियतों में और इजाफा करे। आमीन ऊंची कह दें। हमारे हनफी उलमा ने कहा था कि नमाज के अंदर आमीन ऐसा कहनी है। हमने कहा नहीं, हम चूंकि आपसे बड़े फुकहा हैं, हमने सिरे से नहीं कहनी। ऐसा ही नहीं तो भाई जलसे से बाहर जितना जोर लग सके लगा दिया करें। वो बत्ती चौक पर ना प्रोफेसर साजिद मीर मरहूम का मरकज है, वहां तक आवाज जाए। अल्लाह नादिर साहब के सलाहियतों में और इजाफा करे। आमीन आमीन। एक दो बातें हैं मौजू की मुनासबत से मैं अर्ज करता हूं, फिर बात खत्म करते हैं। हजरत मुजद्दिद अल-फसानी रहमहुल्लाह के मकतूबात हैं। उनमें एक जुमला है, अल्लामा खालिद महमूद रहमहुल्लाह फरमाया करते थे कि मैं जब भी इस जुमले को पढ़ता हूं तो झूम जाता हूं। जुमला क्या है? ऐ बरादर, मोहब्बत अहले बैत सरमाया अहले सुन्नत अस्त। ऐ बरादर, मोहब्बत अहले बैत सरमाया अहले सुन्नत अस्त। ऐ भाई, अहले बैत की मोहब्बत सुन्नियों का सरमाया है। एक सतर में कई बातें जमा हो गई और ये हजरत मुजद्दिद अल-फसानी रहमहुल्लाह कौन है? जिनकी तुरबत पे खड़े होकर अल्लामा इकबाल ने कहा था, हाजिर हुआ मैं शेख मुजद्दिद की लहद पर। शेख मुजद्दिद की कब्र है ना कि खुमैनी साहब की थोड़ी है। हाजिर हुआ मैं शेख मुजद्दिद की लहद पर, वो खाक के है जेर फलक मतलाए अनवार। हाजिर हुआ मैं शेख मुजद्दिद की लहद पर, वो खाक के है जेर फलक मतलाए अनवार। इस खाक के जर्रों से शर्मिंदा है सितारे, इस खाक के जर्रों से शर्मिंदा है सितारे। इस खाक में पोशीदा है वो साहिब असरार। हजरत मुजद्दिद अल-फसानी रहमहुल्लाह फरमाते हैं, ऐ बरादर, मोहब्बत अहले बैत सरमाया अहले सुन्नत अस्त। इसके साथ मिला दीजिए एक नबी का फरमान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मौलाना नादिर सिद्दीकी साहब ने अहले बैत के खानवादा की बड़ी नादिर शख्सियत को टच किया है, जिनको आज हम भूल चुके हैं। हम अहले सुन्नत वल जमात का ये ईमान है, नबी अलैहिस्सलाम के कुल सहाबा, अहले बैत के खानवादा के कुल अफराद, नबी की कुल अज़वाज, नबी के सारे ससुराल, नबी के सारे दामाद आसमाने ईमान के चमकते सितारे। हम सबसे मोहब्बत करते हैं, टूट के मोहब्बत करते हैं। हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा फरमाते हैं, मुझे मेरे वालिद ने कहा था। कौन वालिद? हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, जो खुद अहले बैत में शामिल हैं। हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा फरमाते हैं, मुस्तदरक के हाकिम के अंदर ये रिवायत मौजूद है
नबी अलैहिस्सलाम खानवादा अब्दुल मुत्तलिब को अपने सामने बिठा के फरमाया करते थे, मेरी उम्मत का कोई बंदा हजरे अस्वद और मकाम इब्राहिम के दरमियान खड़े होकर भी नमाजें पढ़ता रहे, अगर उसके दिल में अहले बैत का प्यार नहीं होगा तो क़यामत के दिन दोज़ख की आग में दाखिल। इसलिए जब से इस्लाम दुनिया में वजूद में आया है दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह हम सारे के सारे नबी अलैहिस्सलाम की मोहब्बत पे सलामत। बल्कि हजरत मुजद्दिद अल-फिसानी रहमहुल्लाह ये भी फरमाते हैं कि मेरे वालिद मरहूम जो ज़ाहिरी और बातनी आलिम थे, वो कहा करते थे खात्मा बिल खैर में मोहब्बत अहले बैत को बड़ा दखल है। जिस बंदे के दिल में अहले बैत का प्यार न हो उसका खात्मा खैर पे नहीं होता। फरमाते थे जब मेरे वालिद की वफात का वक्त आया तो मैं डरते डरते करीब गया और मैंने कहा वालिद गिरामी, क्या आप अब भी अहले बैत से प्यार करते हैं? तो मेरे वालिद का जो आखिरी सांस था उसमें कहा मैं अहले बैत की उल्फत में गर्क। मकतूबात के अंदर यह बात भी लिखी हुई है, मैं अहले बैत की मोहब्बत में गर्क। आखिरी बात कर रहा हूं, हजरत अली बख्श हजवेरी रहमहुल्लाह दाता साहब, उन्होंने अपनी किताब कश्फुल महजूब के अंदर, कश्फुल महजूब जब खोले ना तो सबसे पहले किन का जिक्र मिलता है? 4 याराने मुस्तफा, उसके बाद दर्जा बदर्जा अइम्मा अहले बैत का। और कश्फुल महजूब के अंदर हजरत दाता साहब रहमहुल्लाह ने हजरत अलीउल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जिक्र करते हुए जो 4 जुमले इस्तेमाल किए ना वो सुनिए। फरमाते हैं कि अलीउल मुर्तज़ा कौन? नंबर 1 बरादर मुस्तफा, नंबर 2 गरीके नारे बला, नंबर 3 हरीके नारे विला, नंबर 4 मुक्तदाए औलिया ओ अस्फिया। बरादर मुस्तफा। ओ भाई बात है बिल्कुल साफ, सुबह की नमाज पढ़नी है कि नहीं पढ़नी? जरा हाथ खड़े करें सारे, माशाअल्लाह पढ़ेंगे ना, बाजमात पढ़ेंगे ना सारे इंशाअल्लाह कहते हैं। हम जब तकरीरें कर रहे होते हैं ना, दरमियान में जब नमाज की दावत देना तो हमारे पास दोस्त कहते हैं ये तबलीगी जमात कहां से घुस गई, पता नहीं, नमाज की दावत अच्छी नहीं लगती। ये भी कोई बात है? बंदे के दिल में अहले बैत का प्यार है, वो नमाज ना पढ़े। माशाल्लाह आप सारे नमाजी बैठे हैं, सबके चेहरों पर नमाज का नूर नजर आ रहा है। एक बार फिर वादा करें इंशाअल्लाह बाजमात नमाज पढ़ेंगे कल भी, कहो इंशाअल्लाह। भाई बात है बिल्कुल साफ, जिस बंदे के दिल में हजरत अलीउल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु या खानवादा अहले बैत के किसी फर्द की बेतौकीरी हो, हमारा तो क्या वो खुदा रसूल का भी नहीं, जो खुदा रसूल का नहीं वो हमारा भी नहीं। सरगोजा के अंदर एक खतीब साहब अहले बैत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर नाज़ेबा कलिमात के मद में जेल चले गए। जब वापस आए ना तो हमारे पास सुन्नी भी जूते छोड़ के भाग के जा रहे थे कि चलो कुछ न सही सोशल मीडिया पे फोटो तो आ जाएगी। सारे भाग के गए जूते छोड़ के। पंजाबी में कहते हैं जिन्हें लाया गली उदे नाली चली। नहीं, ये सुन्नी मजहब जिन्हें लाया गली उदे नाली चलिए वाला नहीं है। सुन्नी मजहब मजबूत बुनियादों पर कायम है जो किताब और सुन्नत पे कायम है। कहिए इंशाअल्लाह अकाबिर उम्मत हमें जिस महाज पे खड़ा करके गए हैं इंशाअल्लाह हम उससे सरे मुंह दाएं बाएं नहीं जाएंगे। नबी अलैहि सलाम के सहाबा की तौकीर करेंगे,
अहले बैत की तौकीर करेंगे। आखिरी बात अर्ज कर रहा हूं, नादिर साहब ने, मैं सुन रहा था, जो अपनी गुफ्तगू के तमहीद में आयत पढ़ी ना, उसका एक हिस्सा, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। एक जाकिर साहब से हमारी मुलाकात हो गई थी, पुरानी बात है। मैंने कहा यार ये जो टुकड़ा है अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैति, ये किसके बारे में? कहने लगे जी अहले बैत के बारे में। मैंने कहा नबी की बीवियां अहले बैत में नहीं है ना? कोई नहीं। मैंने कहा अच्छा चलो पिछले रकू स्टार्ट न करें, ये आयत तो शुरू से पढ़ लें कि ये शुरू कहां से हो रही है। वकरना फी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलिय्यतिल ऊला वाक़िमनस सलाता व आतीनस ज़काता व अतीनल्लाह व रसूलहु इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिब करना फी बुयूतिकुन्ना। ओ नबी की बीवियों, घर में करार पकड़ो। वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलिय्या, ओ नबी की बीवियों, ज़माने जाहिलियत की तरह बनाओ सिंगार न करती फिरो। वाक़िमनस सलाता, ओ नबी की बीवियों नमाज पढ़ो। वातीनस ज़काता, ओ नबी की बीवियों ज़कात दो। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैति, अहले बैत की तत्हीर निकलती ही अज़वाज मुतहहरात के दुपट्टों से। हसन हुसैन से प्यार हो और नबी की बीवियों के बेतकीरी हो, कोई मोहब्बत अहले बैत में। हम अहले सुन्नत वल जमात नबी की अज़वाज से भी उतनी ही मोहब्बत करते हैं जितने नबी के दीगर खानवादा अहले बैत से करते हैं। ऐसी है ना जी। हजरत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, जब ये आयत उतरी मैंने 8 अफराद की ज़ियारत की। 8वीं मैं थी, 7 की मैंने ज़ियारत की। उम्मुल मोमिनीन कौन कौन सी शख्सियात मौजूद थी? फरमाया सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बदरजे आदम मौजूद थे, कुरान उतर रहा था। नंबर 2 हजरत अली, नंबर 3 हजरत हसन, नंबर 4 हजरत हुसैन, नंबर 5 हजरत फातिमा, नंबर 6 जिब्रील, नंबर 7 मीकाईल। मैंने सबको अपनी निगाहों से देखा। आयत उतरी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये आयत दोहराई, मैंने कहा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलस्तु मिन अहलिल बैत, क्या मैं आपके अहले बैत में नहीं हूं? अल्लाह के नबी ने फरमाया अंति अला खैर, तू तो पहले ही खैर में है, तू तो पहले ही खैर में है। अल्लामा खालिद महमूद साहब रहमतुल्लाह अलैह ने हजरत मौलाना मोहम्मद नाफे रहमहुल्लाह की किताब बनाते अरबा पे तकरीज लिखी है, और अल्लाह की शान है, तहदीस बिन नियामत के तौर पर कह रहा हूं। 2 बुजुर्गों का नाम मेरी नोके ज़ुबान पर आया और अल्लाह के फजल से मैंने इन 2 बुजुर्गों की सवाने हयात 800 सफ़हात पे लिखी है। मौलाना मोहम्मद नाफे रहमहुल्लाह की भी और अल्लामा खालिद महमूद साहब की। अल्लामा खालिद महमूद साहब रहमहुल्लाह ने उस मुकदमे के अंदर एक बात लिखी, सुनिए, मीठे का ज़ायका लीजिए और फिर तकरीर खत्म करते हैं। अल्लामा साहब ने फरमाया, ये जो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ना हजरत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को, अंती अला खैर, तू खैर पर है। एक होती है खैरियत, एक होती है फजीलत। बाकी जो अहले बैत है ये फजीलत में है, नबी की बीवियां खैरियत में है। अल्लामा साहब से पूछा गया खैरियत क्या होती है, फजीलत क्या होती है? अल्लामा खालिद महमूद साहब ने लिखा फजीलत फेले लाजिम है, खैरियत फेले मुतअद्दी है। फजीलत वाले के लिए जरूरी नहीं कि उसकी फजीलत आगे भी मुंतकिल हो, खैर वाले की शान ये होती है कि उसकी खैर आगे मुंतकिल होती है। और फिर इस खैर का एक नतीजा ये भी है, नबी के अहले बैत, नबी के अज़वाज, नबी की बीवियां, उनकी खैर की ठंडी हवाएं चली तो सुन्नियों का ईमान आज भी सलामत है। जिनका उनके साथ ताल्लुक नहीं, अदब का, एहतराम का, अजमत का, उनका ईमान सलामत नहीं है। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक दे। मैं एक बार फिर
मैं तो तकरीर खत्म कर चुका था। नादिर साहब ने कहा जी 4:30 बजे तक जारी रहे। परेशान हो गए आप हैं जी। चले वो हमारे बुजुर्ग थे अल्लामा अब्दुल सत्तार तौसवी रहमहुल्लाह, फरमाया करते थे जंगल में हजारों बटेरे उड़ते फिरते हैं, आपस में नहीं लड़ते। जिस बटेरे की आपके साथ यारी लग जाए ना वो लड़ाका बन जाता है। हमारा हाल भी हुई है। मियां वाली में एक नंबरदार साहब थे, मैं उनका नाम नहीं लेता, इकरामन सोशल मीडिया का दौर है, रिकॉर्डिंग हो रही है, क्या बता मियां वाली तक बात पहुंच जाए। मियां वाली के लोग जरा खुरदरे भी होते हैं। मियां वाली में एक नंबरदार साहब थे, वो ना 2 उलमा के मुनाजरे करवाते थे, एक बरेलवी एक देवबंदी। कुछ दिनों के बाद एक अहले हदीस एक हनफी, कुछ दिनों के बाद एक शिया एक सुन्नी। का नंबरदार साहब थोड़ा अपना में कोई दीन है, ये आप मुनाजरे करवाते रहते हैं मुख्तलिफ लोगों के। उसने कहा यार असल में ना मैं पहले लड़ाता था मुर्गे, मुझे किसी सियाने बंदे ने कहा मुर्गे लड़ाने से गुनाह होता है, मौलवियों को लड़ा लिया करो, चस्के द चस्का तो सवाब द सवाब। कैसी बात है? लेकिन ये इंशाल्लाह लड़ाने वाली बातें नहीं हो रही, ये तो मोहब्बत की बातें हो रही है ना। ईमानदारी से बताइए, पहली तिलावत से लेकर ये मौलाना नादिर सिद्दीकी साहब के कलाम तक कोई लड़ाई वाली बात हुई है? जो भी हुई है अब हो रही है ना। मैंने तो लड़ाका कह रहा हूं, इस सारे जलसे में कोई फिरका वारियत वाली बात हुई, कोई झगड़े वाली बात हुई? बरादर मुकर्रम ने मुझे हुक्म दिया कि ये जो हजरत दाता साहब ने 4 जुमले इस्तेमाल किए, इनकी थोड़ी थोड़ी तशरीह कर दें, मैं एक एक किरण फेंकता हूं, इंशाअल्लाह आपका ईमान ताजा होगा। बरादर मुस्तफा, कश्फुल महजूब खोलिए, बरादर मुस्तफा, नबी अलैहिस्सलाम के चचा जाद भाई हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की जो इनफरादी शाने हैं ना, वो कोई 1-2 नहीं। बच्चों में सबसे पहले इस्लाम कबूल करने वाले हजरत अली, खिलाफत राशिदा के चौथे ताजदार हजरत अली, खानदान बनु हाशिम और अब्दुल मुत्तलिब के नूरे नजर हजरत अली, बद्र उहद हुनैन और यरमूक और इन सारे महाजों पर सिवाय गज़वा तबूक के हर एक गज़वा में शिरकत करने वाले हजरत अली, नबी अलैहिस्सलाम की सबसे प्यारी बेटी के शोहर हजरत अली, कातिबे कुरान हजरत अली, मुहाजिर हजरत अली। ये जो 4 यार है ना, मैं बड़े अफसोस के साथ कहूंगा, एक हजरत मौलाना साहब कह रहे थे हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में बड़ी जमीनें फतह हुई, हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में बड़ी जमीनें फतह हुई, हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में बड़ी जमीनें फतह हुई। आगे हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जिक्र करके कहते हैं उनके जमाने में तो 1 इंच जमीन फतह नहीं हुई। खिलाफत अली का मेयार जमीनें फतह करना नहीं, खिलाफत का मेयार मुहाजिर होना है। वस्साबिकून अल-अव्वलून मिनल मुहाजिरीन, सिद्दीक अकबर मुहाजिर, फारूक आजम मुहाजिर, उस्मान गनी मुहाजिर, अली मुर्तजा मुहाजिर। नादिर साहब ने क्या बात याद दिला दी, मुवाखात कायम हो रही थी जब मुहाजिर सारे पहुंच गए ना मदीना तैयबा। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया एक अंसारी एक मुहाजिर, आज के बाद आपस में भाई भाई। हज़रत अली फरमाते हैं, तवज्जो है जी, जब मैं पहुंचा ना मदीना, सुभान अल्लाह कह दी, जब मैं पहुंचा मदीना, कहां से बोलिए जरा, नबी के बिस्तर से। अल्लामा दोस्त मोहम्मद कुरैशी हमारे मुनाज़िरीन अहले सुन्नत में से बड़ी अजीब बात कहा करते थे अपनी तकरीरों में, हिजरत की रात अली नबी का बिस्तर ले गया, बिस्तर वाला कौन ले गया? परवाने को चिराग है, बुलबुल को फूल बस, सिद्दीक के लिए है खुदा का रसूल बस। कहो हिजरत की रात जो नबी का बिस्तर ले गया वो अली भी शान वाला, जो बिस्तर वाला मुस्तफा ले गया वो अबू बकर भी शान वाला। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं जब मैं पहुंचा ना मदीना पाक, थक
सबका हारा। नबी अलैहिस्सलाम ने पहला काम यह किया कि मेरे सर पे सब्ज रंग की चादर डाल दी। हाँ, ये मौलाना इलियास साहब भी सिर्फ नहीं लेते, वो हरी पगड़ियों वाले, आप भी चलो न लिया करें, सब्ज दुपट्टे से प्यार तो किया करें, सब्ज चादर से प्यार तो किया करें। नबी अलैहिस्सलाम ने मेरे सर पर जब डाली ना चादर, मुझे ऐसा लगा जैसे नबुव्वत का नूर सिमट के मेरे बदन में आ गया। उसके बाद क्या हुआ, सारी जिंदगी सर्दियों में मुझे गर्मी लगती थी, गर्मियों में मुझे सर्दी लगती थी। ये हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की सीरत का एक वाकया है। शदीद जाड़े के मौसम में मुझे गर्मी लगती थी, शदीद गर्मी के मौसम में मुझे सर्दी लगती थी। मैंने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये क्या बात है, सारी दुनिया को सर्दी लग रही होती है, मुझे गर्मी लग रही होती है, सारी दुनिया को गर्मी लग रही होती है, मुझे सर्दी लग रही होती है। फरमाया अली, वो जो चादर मैंने तेरे सर पे रखी थी ना, चूंकि वो मुनफरिद थी तो तेरे साथ मौसमों का रवैया भी मुनफरिद था। नंबर 2 फरमाते हैं जब मैं पहुंचा ना तो मुवाखात आखिरी मरहले में थी। एक अंसारी एक मुहाजिर आपस में भाई भाई। जब मैं पहुंचा तो अंसारी कोई नहीं था। तवज्जो है, ये वाकया मुझे याद न रहता अगर नादिर सिद्दीकी साहब याद न करवाते। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अली भी आ गए। हाँ भाई, कोई अंसारी आए, मैं दोनों को बगलगीर करके भाई भाई बना दूं। या रसूल अल्लाह, अंसारी तो खत्म हो गए। सल्लल्लाहु, आवाज से बोलिए सल्लल्लाहु, वो सरगोदा के 18 बुलाक तक आवाज जाए। सल्लल्लाहु मा बैन बैती व मिंबरी रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह, मेरे घर और मेरे मिंबर के दरमियान वाली जगह जन्नत के टुकड़ों में से टुकड़ा है। चलो 18 बुलाक दूर है, ये माल रोड पे हमारी एक शुहदा मस्जिद भी है, उसके इमाम साहब पिता भी से जाग उठे, कहिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और आवाज से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अकायद की हिफाजत करो, अकायद की। आज अकीदे को महफूज करने की जरूरत है, अकायद में मेहनत नहीं हो रही। मैं दिल से दुआएं दे रहा था और देता रहता हूं, हमारा पुराना ताल्लुक है, अलैक सलैक है। मौलाना नादिर सिद्दीकी साहब के अशआर के एक एक मिसरे से अकायद की हिफाजत की खुशबू आ रही थी। सिर्फ मायत तो ना हो ना जी, कोई काम की बात हो, अशआर हो तो उसमें कोई मकसद तो हो ना, कोई पैगाम तो हो, कोई नजरिया तो हो। अल्लाह हमें वही मोहब्बत नसीब फरमाए जो मोहब्बत का असली जुज़्व है। बेअकली वाली मोहब्बत अल्लाह हमें न दे। बेअकली वाली मोहब्बत पता क्या होती है? हजरत थानवी रहमतुल्लाह ने लिखा, एक सादा मुरीद चला गया पीर साहब के पास, हजरत जी तवीज दे दें, हमारे गांव में चोर आते हैं, मवेशी खोल के ले जाते हैं। हजरत थानवी रहमतुल्लाह फरमाते हैं, पीर साहब ने कहा यार कोई अच्छी नस्ल का कुत्ता रख लो, इंशाल्लाह चोर नहीं आएंगे। मुरीद ने पता क्या कहा, हजरत जी असी ते तुहाडे कोल टुर के आ गए, साडे पीर भी तुसी ते साडे कुत्ते भी तुसी। अदब है, एहतराम हो, मोहब्बत तो है पर अखा कह रहा है साडे पीर भी तुसी ते साडे कुत्ते भी तुसी। खैर वो सादा दौर था। अब पिछले दिनों जंग के इलाके में एक दोस्त ने कहा, यहाँ एक पीर साहब है, उन्होंने मुरीद की भैंस देखी और कहा वाह 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 बड़ी प्यारी भैंस है, कितना दूध देती है? उसने कहा जी एक टाइम का 16 किलो। सुभान अल्लाह, ये मुझे दे दो, अल्लाह तुम्हें और देगा। मुरीद ने कहा जी ओ जड़े अल्लाह और देवेगा ना, ओ तुसी ले जाना, इन्हें अच्छे बने रहे। ये दौर दौर की बात होती है ना जी। आजकल के मुरीद बड़े समझदार हैं। मैं अगली बात कर रहा हूं दोस्तों। हाँ भाई, अंसारी कहां है? अंसारी भाई मेरी तकरीर खत्म हो गई थी। अब ये जो वादा हुआ है ना, ये सिद्दीकी साहब ने करवाया है, ठीक है जी, बस खत्म हो रही है। अंसारी ले आओ या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अंसारी तो खत्म हो गए। फरमाया अच्छा अली को कहो मेरे सीने से लग जाए, मैं अली का भाई हूं, अली मेरा भाई।
बरादरे मुस्तफा, दाता साहब का जुमला देखिए, बरादरे मुस्तफा, नबी का भाई। मैं बड़े अफसोस के साथ कहूंगा, नाम नहीं लूता, नाम नहीं लेता। अगले साल जब आएंगे इंशाअल्लाह तो मौलाना अब्दुल शकूर हकानी साहब से पूछ कर नाम लूंगा उस बंदे का। उसने अपनी किताब के अंदर लिखा, लोग कहते हैं हजरत अली खाना काबा में पैदा हुए, हजरत अली खाना काबा में पैदा हुए। क्या हजरत अली की वालदा ने खाना काबा पलीद करना था? ये तौहीन है कि नहीं? ये मुगल्लज़ात है कि नहीं? ये बकवासात है कि नहीं? कहो हमारी जुबानें इन मुगल्लज़ात से पाक। अबू बकर उमर का रोजा रसूल में दफन होना फजीलत है, अली का काबा में पैदा होना भी फजीलत है। बिल्कुल कोई हमें झिझकने की जरूरत नहीं। हाँ, जब बात आ गई ने तरतीब खिलाफत की, जहां सिद्दीक है वहां सिद्दीक ही है। जब बात आएगी तरतीब खिलाफत की, जहां अबू बकर है वहां हम इकबाल का वही शेर पढ़ देंगे, परवाने को चिराग है बुलबुल को फूल बस, सिद्दीक के लिए है खुदा का रसूल बस। हजरत दादा साहब फरमाते हैं, एक इनका नाम है बरादरे मुस्तफा, दूसरा इनका नाम है गरीके बहरे बला। सारी जिंदगी मुसीबत के समुद्र में होता जन होने वाले गरीक, सारी जिंदगी मुसीबतें झीली हजरत अली ने। सुभान अल्लाह। एक सहाबी ने बड़ी अजीब बात कही, हमने जब से शऊर की आंख खोली हमने अली को परेशानी देखा, मसाइब में, इम्तिहानों में, फितनों में, जंगों में परेशानी देखा, पर अल्लाह की कसम गुलाब की पत्ती पे वो शादाबी नहीं होती जो अली के रुखसारों पर होती। परेशान बंदे का चेहरा भी मुरझा जाता है ना जी, लेकिन हमने हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को कभी मुरझाए चेहरे के साथ नहीं देखा। जब पूछा तो उन्होंने कहा, हम अल्लाह के लिए फितनों को बर्दाश्त करते हैं, आज़माइश को बर्दाश्त करते हैं, सदा हमारे चेहरे खिले रहे। गरीके बहरे बला, हरीके नारे बिला। हजरत अली वो है जो विलायत की आग में हर वक्त जल रहे हैं, जल के कुंदन हो रहे हैं, हरी के नारे विला। और चौथे नंबर पर मुक्तदा ए औलिया ओ अस्फिया। क़यामत की सुबह तक जितने मुक्तदा, जितने औलिया आएंगे, हजरत मिर्जा मजर जाने जाना रहमहुल्लाह जो शेख और उस्ताद थे, हजरत अल्लामा काजी सनाउल्लाह पानीपती रहमहुल्लाह के, और अल्लामा पानीपती रहमहुल्लाह को क्या इश्क था अपने उस्ताद के साथ। अरबी में तफसीर लिखी, नाम रखा तफसीर मजहरी। ये होती है मोहब्बत शेख से, तफसीर मजहरी। हजरत मिर्जा साहब बड़ी अजीब हस्ती थे, बड़ी अजीब शख्सियत थे। फरमाने लगे, एक दिन एक बंदे ने सरे बाजार सहाबा की तौहीन की, मैंने तलवार निकाली, अनकरीब उसकी गर्दन कलम कर देता। उसने कहा, अली के सदके माफ कर दो। तवज्जो है, तौहीन की सहाबा की, मैंने तलवार निकाली, उसने कहा अली के सदके माफ कर दो, मेरी तलवार गिर गई। उस दिन मुझे पता चला, हाँ हाँ, मेरे दिल में जितना बाकियों का अदब है उतना अली का भी। इसलिए दोस्तों, मैं अपने अहले सुन्नत वल जमात की तंजीमें और उनसे वाबस्ता कारकुनान, उनकी खिदमत में ये गुजारिश करूंगा, अपने अकायद को मजबूत करें और आमाल की मजबूती के साथ इस खैर के काम को आगे बढ़े। आप इसके लिए तैयार हैं जी? ये कितने साल हो गए इस कॉन्फ्रेंस को, अजमत अहले बैत को? ये चौथी मेरे ख्याल हो रही, चौथी। खिलाफत राशिदा, सबका ये हक जारी, ऊंची आवाज से कहिए हक जारी। खिलाफत राशिदा, ये 4 साल हो गए इस कॉन्फ्रेंस को। इंशाअल्लाह ये कॉन्फ्रेंस अगले साल भी होगी, उससे अगले साल भी होगी। मौलाना अब्दुल शकूर हकानी साहब के बच्चे इंशाअल्लाह, हमारे भाई, इस खैर के काम को आगे बढ़ाते जाएंगे और हम उनके दस्तों बाजू रहेंगे। सारे दोस्त वादा करते हैं जी।
आप एक बार आखिर में सारे भाई ये अज़म करें, हमने अपने बच्चों और बच्चियों के नाम सहाबा और अहले बैत के नामों पर रखने हैं। हाथ खड़े करें, नहीं कुंवारे ना करो, शादीशुदा। हाँ, किसी दौर में हम मौलवी सादा होते थे, अब हमारे पास भी टच मोबाइल होते हैं। क्या ख्याल है? इंशाल्लाह कुंवारों का भी इंतजाम होगा। शादीशुदा हमारे मुआशरे में, हमारे कल्चर में जब औलाद होती है ना, तो दादे और नाने की वैल्यू बढ़ जाती है कि नाम दादा रखेगा। कहते हैं ना, नाम नाना रखेगा। जितने दादा नाने बैठे हैं, वादा करें इंशाल्लाह खानदान में जितने बच्चे बच्चियां पोते पोतियां नवासे नवासियां पैदा होंगे, उनका नाम सहाबा और अहले बैत के नामों पर रखेंगे। दाएं बाएं नहीं जाएंगे, इफरात और तफरीत का शिकार नहीं होंगे, और जब तक दम में दम है सहाबा का भी अदब करेंगे, अहले बैत का भी अदब करेंगे। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक दे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।